वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आर के मिश्रा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को बहुत दिनों से इंतजार था और एक जेनरिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि वैकेंसीज जारी हो चुकी हैं। तो आपके सिलेक्शंस के लिए ऐसी बातें मैं आज आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ। अगर आप इस पे फोकस कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिलेक्शंस के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। ज़्यादातर से ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग्स में इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को गाइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आप टाइटल में भी देख रहे होंगे कि क्या यूपी पीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर का पैटर्न जो थोड़ा सा चेंज हुआ है और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ एनालिसिस क्या कहती है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। पहला चीज़ ये कि आप क्या छोड़ देते हैं प्रिपरेशंस के दौरान। अगर आप प्रिपरेशंस करते हैं तो अब के दौर में बदलते पेपर पैटर्न में आप छोड़ते क्या क्या हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो सब्जेक्ट आप लोग छोड़ देते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आप जब डिप्लोमा किए हैं तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आपको क्या मैट्रिक्स मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स, रैंक निकालना, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन। मतलब एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये करना चाहिए। दूसरा सेगमेंट मुझे लगता है इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। ये भी मतलब कि ये सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा एंड यहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं। ये चीज़ें आप छोड़ते हैं। तीसरा जो मैं आपको ये भी बता दूं कि तीसरा जो सेगमेंट जो अभी अभी रिसेंटली पेपर पैटर्न में ऐड किया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मतलब 2 से 3 जो है आपको रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो अभी प्रीवियस ईयर में पीएलसी एंड स्कॉडा को ऐड किया गया, तो ये एस्पिरेंट्स आज भी छोड़ देते हैं। मतलब मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भैया ये छोड़ना मत। और ये इसमें ये भी है कि बहुत ज्यादा डीप मत जाना, क्योंकि ये मैं एनालिसिस पेपर के पैटर्न और तमाम तरह के वीडियो देखने के बाद मुझे लगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स से ये बात शेयर जरूर करना चाहिए। और इनफैक्ट पेपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे टीचर से मैं जब बात करता तो ये पेपर को भी जब, क्योंकि चूँकि मैं कोचिंग चला चुका हूँ तो मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे मेरे कोचिंग के पढ़ाए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूपी पीसीएल में सेलेक्टेड हैं। तो उन बच्चों से भी मैंने बात किया, सर ये क्या है, जैसे विनय है, अजय है, ये यूपी पीसीएल आगरा जोन में काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से जब बात करते हैं तो ये बताते हैं सर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमें इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। फिर पांचवा, बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं यार। फिर इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर। मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ये सब्जेक्ट जैसे माइक्रो कंट्रोलर आपको पढ़ना चाहिए। मतलब ये सारे सब्जेक्ट पता है क्या आप निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि ये वाले सब्जेक्ट भी आप पढ़ना शुरू करिए। फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को भी पढ़ना है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर वगैरह को भी पढ़ना है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो आपको कंट्रोलर। फिर उसके बाद सातवां, अब आप सोच रहे होंगे सर ये सब्जेक्ट तो ज्यादातर से हम छोड़ के जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में अब यहां से कोई अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है। तो इन सब, फिर उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और आप इसको छोड़ के जाते हैं। सोचिए क्या होगा अगर यहां से क्वेश्चंस आ गए, तो आप क्या करोगे। आउट ऑफ 200 टेक्निकल का जो सेगमेंट होता है उसमें 40-50 करके जाओगे, और आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो एक करेगा भाई। ये है बदलता एग्जामिनेशन पैटर्न। तो अभी से समझ जाओ, फोकस करो इन सारी चीजों पे। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ना है, ये भाई कौन पढ़ेगा। फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है भाई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतने सारे, मतलब एक दौर था कि यूपीपीसीएल आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क और मशीन और पावर सिस्टम के करने से आपका हो जाता था। लेकिन अब आप सोचिए उस दौर में आ चुके हैं जहां पे ये वाले सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। सोचिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सब्जेक्ट आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और एस्टिमेशन एंड कास्टिंग बेसिकली ये मतलब कि एग्जामिनेशन में ये बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया।
जैसे ग्राउंडिंग वगैरह कैसे की जाती है, ये आप अपने डिप्लोमा की बुक से भी अपना अच्छे से कर सकते हैं, कोई मतलब कि दो राय नहीं है। फिर 11th नंबर पे जो सब्जेक्ट आपको मुझे लगता है कि ये भी पढ़ना चाहिए, इंस्ट्रूमेशंस। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेशंस पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि यहां से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये फिर 12 वाला सब्जेक्ट, 12th नंबर का सब्जेक्ट, सोचिए कितने सारे सब्जेक्ट आपको अब पढ़ने पड़ेंगे। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम के लिए आपको मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा पावर सिस्टम के लिए भी। फिर 13वां जो आपका सब्जेक्ट है, नेटवर्क एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल। मतलब आप ये समझिए, नेटवर्क एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद 15वां मशीन कर दो, मशीन। एक दौर था कि ये 11 12 13 14 15 बच्चे कर देते थे, यूपीपीसीएल में 130 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता था उनका। लेकिन अब थोड़ा सा स्विच हो रहा है पद्धति, तो बदलता समय यही कह रहा है कि बाकी सब्जेक्टों पे भी अच्छे से अपनी कमांड बनाइए। बाकी अगर आप देखो तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि पिछली बार पीएलसी स्काडा भर भर के आया तो इस बार भी आएगा, लेकिन आ भी सकता है। आप क्यों रिक्स लेना चाहोगे? आप तो चाहोगे ना आपका सिलेक्शन 100% हो, कोई उसमें गुंजाइश ना हो। तो गाइस इन सारे सब्जेक्ट, आप बोलोगे सर इतने सारे सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़े? भाई क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डीप नहीं आता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक बेसिक चीज़ें जो कि आपके सिलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप सोच रहे हो सर बेस्ट बुक क्या है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप बुक की बात करें तो आपका डिप्लोमा का जो सेमेस्टर का बुक होता है, इन सारे सब्जेक्टों का रिकमेंड करिए, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। बाकी आप इन बन चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉलेज बुक यूपी पीसीएल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आप अड्डा के ऐप अथवा वेबसाइट पे जाकर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉलेज बुक सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, इन सारे सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं, और तो भाई देखिए हम आपसे बताएंगे लास्ट में। उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे यार कि कट ऑफ और प्रीवियस ईयर में क्या गया। तो 2019 के लिए देखिए, आउट ऑफ 200 जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ गया था 148। कट ऑफ तो भी ठीक ठाक जा रहा है भाई। ईडब्ल्यूएस के लिए 142, ओबीसी के लिए 143, एससी के लिए 130, एसटी के लिए 120। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आउट ऑफ 200 कट ऑफ है दोस्तों। तो कट ऑफ भी ठीक ठाक जा रहा है, ऐसा तो नहीं कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। और पेपर भी एक अच्छे लेवल का ही आया था, ऐसा भी पेपर बहुत टफ आसान आ गया था। तो इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ऑल ओवर इंडिया के लोग एलिजिबल हैं इसमें। हाँ यूपी के लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा भाई, अदर स्टेट वालों को। और सिविल का कट ऑफ ये गया था, तो मैं तो आज स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ। तो अगर आपकी जो वैकेंसीज अभी 2021 में आई है तो उसकी प्रिपरेशंस करने के लिए दोस्तों, ये आप मान के चलो कि इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। तो 150 तो लाना पड़ेगा ना आपको। आपकी चाहे जो कैटेगरी है 150 के आसपास रखो यार मार्जिन। एसटी एससी छोड़ो, छोड़ दो, एंड एक्स सर्विसमैन को छोड़ दो, ओबीसी को छोड़ दो, नहीं एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल को तो 150 लाना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे लाएंगे? तो ये सारे सब्जेक्ट है, इसको पढ़ो अच्छे से। बुक की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल नॉलेज की बुक ऐप अथवा वेबसाइट पे है। और सबसे बड़ी बात, अड्डा इसकी रेगुलर यूट्यूब पे क्लासेस भी दे रहा है। यूट्यूब पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी चल रही है, आपकी बेहतरीन क्लास चल रही है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं यूपीपीसी से संबंधित। बाकी आप ये चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट बताया गया, आप सभी सब्जेक्टों को अच्छे से कॉन्सेप्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो यूपीपीसी से संबंधित, या आपको सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया, तो ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में इंडिया का हर एक बच्चा इस कोर्स को एफर्ड कर सकता है। 2900 रुपये में मात्र 6 महीने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, 3500 रुपये में 12 महीने के लिए। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का महापैक ले लो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। एंड ज्वाइन करते समय अगर आप कोड यूज कर लेते हैं, मैं आपको कूपन कोड बता देता हूँ Y201, तो यू विल गेट 78% ऑफ, और इस रेंज में आपको मिल जाएगा 6 एंड 12, तो जैसा आपकी ज़रूरत हो। ठीक है। इसमें आपको इसकी बुक भी मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आपको इसकी लाइव बैच जो 17 तारीख से चल आएगा या जो 11 तारीख से है वो भी मिल जाएगा आपको। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही मिल जाएगा। तो बेस्ट होगा कि आप लोग प्लीज़
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। और आज के दौर में इन सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो महापैक में पड़ा हुआ है, यू विल एंजॉय श्योरली। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। बाकी ये इन्फॉर्मेशन हमारा एक जेनरिक था, हमने आपको आगाह किया कि ये सारे सब्जेक्टों पे भी फोकस बनाइए रेदर देन सिर्फ इम्पॉर्टेंट पे। दौर गया, बदलता है ज़माना, तो आपको भी बदलना पड़ेगा, तभी जाके सलेक्शंस आपका होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए। महापैक को भी ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों तक कि ये सारी चीज़ें बदल रही है पैटर्न में।